गुड मॉर्निंग। आप सभी को मिशन मंजिल परिवार में फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में कंप्यूटर साइंस का रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस का टॉपिक नंबर 3 को देखे थे और टॉपिक नंबर 3 में हम लोग ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन चैप्टर को देख रहे हैं और इसमें से आपका प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के बारे में आपको बता दिया गया था। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में हम लोग देखे थे कि प्रीफिक्स ऑपरेटर जो हमारा है वो पहले काम करता है और पोस्टफिक्स ऑपरेटर जो हमारा बाद में वर्क करता है। जिसमें से कुछ कुछ आपका सॉल्यूशन भी करवा दिए थे सारे पेपर को। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन से ही है, लेकिन यहाँ पे अब जो हमारा प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स जो काम करेगा एक रूल के अकॉर्डिंग काम करेगा। और वह रूल जो पहला हमारा है जिस बता रहा है फाइंड द आउटपुट। अब आउटपुट को फाइंड करने के लिए, आउटपुट प्राप्त करने के लिए एक रूल को याद करना होगा और वह रूल बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। रूल नंबर 1 बतलाता है इन दिस एक्सप्रेशन सॉल्व द वेरिएबल राइट टू लेफ्ट that is into start and display the result from start to end। देखिए कह रहा है कि अब जो हम लोग एक्सप्रेशन या तो यह एक्सप्रेशन को जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का जो प्रक्रिया है वो राइट से लेकर लेफ्ट की ओर जाएंगे और जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को लिखने के लिए हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, लेफ्ट से राइट की ओर। दोनों में से डिफरेंट यही है कि जो एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का जो रूल है वो राइट से लेफ्ट और एक्सप्रेशन का आंसर को लिखने का जो रूल है वो लेफ्ट से राइट। दोनों में से डिफरेंट यही है। अब देखिए जिसमें से पहला क्वेश्चन बोलता है इंट ए बराबर 4। इंटीजर का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। बोलता है सी आउट। अब देखिए ये हमारा एक्सप्रेशन पूरा है, ये हमारा एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक है। अब इसमें से जो सॉल्व करने का काम होगा वो इधर से, यानी कहने का मतलब राइट से लेफ्ट, और जो आंसर जो लिखाएगा वो इधर से जो लेफ्ट टू राइट होगा, जो लेफ्ट टू राइट होगा। क्लियर। अब देखिए इंट ए बराबर सबसे पहले जाके देखेंगे हम लोग को कितना है, 4 दिया हुआ, और ये 4 को हम लोग राइट साइड ले आएंगे और राइट साइड में आने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा ऑपरेटर है वो प्रीफिक्स में है या पोस्टफिक्स में, प्रीफिक्स में है या पोस्टफिक्स में। तो प्रीफिक्स में है तो देखिए प्रीफिक्स में है तो यहाँ पे 3 4 था तो हमारा 1 माइनस हो जाएगा जो 3 होगा। कितना होगा, 3। अब अगला फिर अब ए का जो वैल्यू हो गया हमारा वो 3 हो गया है। अब ये 3 आके चेक करेगा कि प्रीफिक्स है या पोस्टफिक्स, तो यहाँ पे प्रीफिक्स है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। अब इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा फाइनल, वो आंसर हो जाएगा 4 और 3। कितना हो जाएगा, 4 और 3, यानी कहने का मतलब 4 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट रूल को एक बार और समझिएगा तो समझ लीजिए। देखिए रूल क्या कह रहा है, जो हमारा जो सॉल्व होगा वो राइट से लेफ्ट की ओर होगा और जो आंसर जो हम लोग टाइप करेंगे वो किधर से, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देते हैं, क्वेश्चन यहीं पे देख लीजिए। क्वेश्चन है इंट ए इक्वल टू 9। क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 9 और हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन रहेगा सी आउट ए प्लस प्लस और माइनस माइनस ए इंडेल। इंडेल का मतलब यहाँ पे एल है, फिर यहाँ पे हो जाएगा सी आउट प्लस प्लस ए और डबल क्वार्ट्स के अंदर कोमा और ए प्लस प्लस।
अब इस एक्सप्रेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमारा जो रूल है वो क्या है, राइट से लेकर लेफ्ट जाना है और स्टार्ट से एंड, यानी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। क्लियर? अब देखिए क्या बोलता है लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि ए का वैल्यू कितना है। ए का वैल्यू 9 है, 9 यहाँ पे प्रीफिक्स आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब ये वैल्यू फिर यहाँ आएगा तो हो जाएगा, देखिए पोस्ट फिक्स में तो 8 का 8 रहेगा, क्योंकि आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि पोस्ट फिक्स जो है वो हमारा बाद में वर्क करता है। पोस्ट फिक्स हमारा कब काम करता है, बाद में। तो ए बराबर 8 है तो यहाँ पे जाएगा फिर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद फिर चेक कर रहा है कि पोस्ट फिक्स में मतलब यहाँ वाला 8 यहाँ तो आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। अब ये वैल्यू हमारा यहाँ पे आएगा तो इसका वाला एक जुड़ना बचा हुआ और यहाँ आने के बाद एक और जुड़ गया, तो 8 और 9 और इधर 2 हमारा हो गया 11। टोटल अगर फाइनली इसका आंसर का बात करें 8 और 8 हो जाएगा और इधर 11,9, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है? अगर किन्हीं को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट में बात करेंगे। सर इस समझ में नहीं आया तो उसका आंसर फिर से आपको बताया जाएगा। और आप सभी का रिव्यू बहुत अच्छा है, इसलिए आप अगर किन्हीं को कन्फ्यूजन है किसी भी कॉन्सेप्ट में तो आप एक बार जांचिए, देखिए और फिर से समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस रूल को 1 से 2 बार आप पढ़िए ना, तो आपको पूरा समझ में क्लियर आ जाएगा। रूल में एक सिंपल सा वे लिखा हुआ है। एक नॉर्मल अगर बात किया जाए तो हम लोग को बतलाया गया है पहले से भी कि अगर हम लोग किसी रास्ते में चलते हैं तो कहाँ चलना चाहिए, हमेशा बाएं की ओर। कहाँ पे चलना चाहिए, हमेशा बाएं की ओर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट हो गया है कि यहाँ पे जो चलने का काम करेंगे वो दाहिना से बायां, दाहिना से बायां, लेकिन जो हमारा आंसर होगा, जो रिजल्ट होगा वो बायां से दायां। बस यही थोड़ा सा आपका डिफरेंस है और कोई खास डिफरेंस नहीं है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सिंपल वे में ये रूल लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देते हैं। आप फटाफट क्वेश्चन को लिखेंगे, आंसर पे आप ध्यान नहीं देंगे, है ना। पहले क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद फिर आंसर को आप बना के जज करेंगे। देखिए क्वेश्चन उतार लिए हैं तो आंसर पर ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोलता है ये क्वेश्चन यहां से नीचे हो जाएगा। बोलता है इंटीजर a बराबर 9, यानी a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन को आप चेक करिए इधर से, ये हमारा राइट है और इधर हम लोग आंसर जाएंगे लेफ्ट की ओर। तो a बराबर 9 है तो यहाँ पे आने के बाद चेक करेंगे ये प्रीफिक्स में कि पोस्ट फिक्स में है। तो ये हमारा किस में है, पोस्ट फिक्स में, तो 9 का 9 रह जाएगा। फिर यहाँ आने के बाद चेक करेंगे कि ए भी किस में, ये है प्रीफिक्स में। 9 था तो 9 में से 1 चला गया, 8 बचा, और 8 में पहले से हमारा एक जाना बचा हुआ था, तो कितना बच जाएगा 7। क्या हो जाएगा 7, तो आंसर हमारा 7 9। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीजर बराबर 1, इंटीजर आई बराबर 1। अब इसमें से देखिए यहाँ पे आंसर गलत लिखा हुआ छोटो। अब क्या है, सबसे पहले यहाँ पे 1 को चेक करेंगे कि ये प्रीफिक्स में कि पोस्ट फिक्स में। तो पोस्ट फिक्स में तो 1 का 1 होगा। अब ये 1 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे प्रीफिक्स हो जाएगा 2 और इसका वाला जुड़ना बचा हुआ, तो इसका आंसर जो हमारा है वो 3 और 1 होगा। कितना होगा, 3 और 1। क्लियर? नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। अब दिया हुआ 3 नंबर क्वेश्चन ये आपके लिए है। बोलता है आई बराबर 3 है। कितना बता रहा है, आई बराबर 3। देखिए एक क्वेश्चन जो है ना यहाँ इंडेल के बाद चेंज है, ये नीचे लाइन में है, ध्यान रखिएगा। बोलता है 3 है बराबर, तो सबसे पहले यहाँ पे आइए,
तो 3 है तो भाई यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, प्रीफिक्स में है तो 4, और यहाँ पे आएगा प्रीफिक्स में होता जाएगा 5। अब एक आई का वैल्यू हम लोग का 5 हो गया, फिर यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा पोस्ट फिक्स में है। और आगे जाने के बाद फिर वहां पे जाइए, फिर कितना हो जाएगा, 5 था और फिर पोस्ट फिक्स में है तो कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, 5 4 6 5, ये हमारा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 6। क्लियर। एकदम छोटा छोटा सवाल पूछता है, इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। 11th और 12th में दोनों सेक्शन में इससे क्वेश्चन रहता है, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन टॉपिक से। इसलिए आप क्लियरेंस होके देखिएगा कि यह जो टॉपिक है बहुत इजी वे में है और मैथमेटिकल पॉइंट है, तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए और बहुत इजी कॉन्सेप्ट से आपको बताया जा रहा है। बार बार रूल को आप ध्यान में रखेंगे कि जो सॉल्व करने का प्रक्रिया है वो राइट टू लेफ्ट और आंसर लिखने का जो प्रक्रिया होगा हमारा वो कहाँ, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है इंटीजर a बराबर 9 है, इंटीजर a बराबर 9 है, जिसमें से पहला एक्सप्रेशन हमारा पोस्ट फिक्स है तो 9 का 9 हो गया। अब इसका घटना एक बाद में है तो आने से पहले एक बार घट चुका है, तो 9 था तो 8 हो गया, और पहले से घटना बचा हुआ है तो 7, आने 7 और कोमा 9, ये हमारा आंसर सही है। फिर देखिए ये क्वेश्चन 3 आंसर नहीं होगा, आंसर गलत है भाई, ध्यान दीजिए। i बराबर 1, तो ये पोस्ट फिक्स में है तो 1 का 1, अब इसका जुड़ा एक बच गया है तो हो जाएगा 2 और एक जुड़ गया, यानी 3 और 1 हो गया इसका आंसर, किसका, इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है i बराबर 3, तो बड़ा एक्सप्रेशन है तो देख के आपको घबराना नहीं है, सेम बनेगा, यहाँ पे बीच में कोमा है। अब i का काम ये वही काम होगा, राइट से लेफ्ट की ओर ही जाएंगे, राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, और आंसर जो लिखने का हमारा जो काम होगा वो लेफ्ट टू राइट ही होगा, चाहे वो डबल लाइन का क्वेश्चन हो या तो सिंगल लाइन का क्वेश्चन हो। यानी वो एक्सप्रेशन ट्रिपल लाइन में भी हो सकता है, एग्जाम में लगभग आपका कम से कम 2 लाइन जरूर रहेंगे। और समझ जाइएगा कि इंडेल जब लिखा हुआ है तो हमारा आंसर क्या होगा, अलग लाइन में होगा, ऐसा नहीं कि यहीं पे कोमा दे के आप लिख दे तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। हाँ, जब आपका इंडेल का यूज नहीं किया हुआ रहेगा तो आप कोमा दे के वहां से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, i बराबर 3 है, i बराबर कितना है बाबू, 3 है। तो यहाँ पे जाइए, i का वैल्यू सबसे पहले ले जाइए, यहाँ पे चेक कीजिए ये पोस्ट फिक्स में है या प्रीफिक्स में। पोस्ट फिक्स में है तो यहाँ पे 3 का 3 रह जाएगा, नहीं बाबू पोस्ट फिक्स में नहीं है, प्रीफिक्स में है, तो i बराबर 3 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे आने के बाद प्रीफिक्स में है तो 5, यहाँ आएगा तो फिर 5 ही रह जाएगा क्योंकि पोस्ट फिक्स में। यहाँ आने के बाद एक उसका वाला जुड़ना बचा हुआ है तो 5 था तो यहाँ हो जाएगा 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 4 6 5। क्लियर। आप एक बार अच्छे से फिर से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, अगर जिनको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे। और जो बच्चे आज हमारा चैनल में नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपको बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जो कि आपका इससे आगे का क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पता चल जाए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल दिया हुआ है i और j, और दोनों वेरिएबल का वैल्यू भी क्या है हमारा अलग अलग है, जिसमें से पहला है सी आउट। सी आउट बराबर क्या है भाई, प्लस प्लस i, और i ये
माइनस माइनस जे, फिर है आपका माइनस माइनस जे और प्लस प्लस आई। तो देखिए जब दो एक्सप्रेशन हमारा दिया हुआ है, आई और जे दो वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आई वाला को सॉल्व कर लीजिएगा, तो पहले जे वाला, यानी दोनों में से जो वेरिएबल का आप बात करेंगे वो दोनों में से पहले एक वेरिएबल का सॉल्यूशन को आप क्लियर करेंगे, तब आगे क्या होगा, आपका दूसरा वेरिएबल को सॉल्यूशन करने में आपका टफ नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे आई बराबर पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो आई बराबर यहाँ पे चेक कीजिए प्रीफिक्स में कि पोस्टफिक्स में है। प्रीफिक्स में तो आई बराबर 3, तो यहाँ पे कितना हो गया 4। अब यहाँ आई बराबर कितना आया था 4, 4 है, तो यहाँ पे आ गया कितना हुआ 5, क्योंकि प्रीफिक्स में है। अब जे बराबर देखिए चेक कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस में है और प्रीफिक्स में, तो 8 हो जाएगा भाई, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7। तो आंसर हमारा 4875 जो है वो हमारा सही दिया हुआ है, जो हमारा आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बना दिखाइए। देखिए इतना इजी सवाल, बोलता है इंट आई बराबर 7 और जे बराबर 7। वाह वाह क्या बात है, दोनों का वैल्यू जो है सेम दिया हुआ है आई और जे का, तो ऐसा नहीं कि आंसर भी सेम होगा। देख लेते हैं एक्सप्रेशन के अनुसार, पहले जे का कैलकुलेशन कर लेते हैं। जे बराबर सबसे पहले देखेंगे ये प्रीफिक्स में कि पोस्टफिक्स में। पोस्टफिक्स में तो यहाँ पे 7 का 7 हो जाएगा, फिर हम लोग आ जाइए। अब देखिए एक इसका घटने का बचा और एक यहाँ पे घट गया, 7 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा 5। अब आई का चेक कर लिया, आई का भी पोस्टफिक्स में तो 7 का 7 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका जोड़ा बचा हुआ है एक यहाँ 7 और 2 कितना हो गया 9। तो आंसर हो जाएगा हमारा 7759, यानी आंसर हमारा जो दिया हुआ था वो सही है। किसी भी प्रकार का लाइन चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि कहीं पे हमारा कोमा का यूज या तो फिर इंडेल का यूज नहीं किया गया है। देखिए अगर आपको पूरा क्लास समझ में आ जाएगा तो लास्ट में कमेंट में आपसे रिक्वेस्ट है कि एक थैंक यू जरूर बोलेंगे या तो धन्यवाद, ठीक है, दोनों में से एक कमेंट आपका अगर आता है तो आपका कमेंट ही हमें एनर्जी को बढ़ाता है, और आपकी आप समझे या नहीं समझे इससे हमारा पता चलता है। इसलिए आपको अगर पूरा क्लास या तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लास्ट में थैंक यू या तो धन्यवाद जरूर कमेंट में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए है, फटाफट देखेंगे। क्वेश्चन है x बराबर 9 और y बराबर 2। आंसर पे ध्यान नहीं देंगे बच्चा, बार बार थोड़ा सा एक्सप्रेशन में मिस टाइप है। देखिए यहाँ पे है y, यहाँ पे क्या है y है, 9 नहीं है बाबू, y है। यहाँ पे गलती से 9 टाइप हो गया है, यानी लिखा हुआ है y प्लस प्लस। अब x का वैल्यू x के साथ में, y का वैल्यू y के साथ में। अब देखिए x का बराबर कितना है हमारा 9 है, तो यहाँ पे 9 ही होगा क्योंकि पोस्ट फिक्स में है। y बराबर 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 3 यहाँ पे आएगा तो 3 ही रहेगा क्योंकि पोस्ट फिक्स में है। तो आंसर इसका 9,33। क्लियर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है, चलिए एक्सप्रेशन हम दे देते हैं। इंट x बराबर 4 और y बराबर इंट x बराबर 4 और y बराबर 6। अब ये दो वैल्यू हम आपको दे दिए हैं, दोनों वैल्यूज के अनुसार आपको रिजल्ट को बना के दिखाना है। जल्दी से बनाइए और कमेंट सेक्शन में आंसर को दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बना लिए होंगे तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है x बराबर 5 और y बराबर 5। दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है, दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए क्या है, x बराबर 5 है और y बराबर 5, तो x में पहला हो जाएगा हमारा पोस्ट फिक्स का 5 का 5, दूसरा बार हो जाएगा 7। y का हम लोग राइट साइड में आ जाएंगे, 5 है तो प्रीफिक्स में हो जाएगा 6 और पोस्ट फिक्स में फिर 6, यानी आंसर 5 7 6 6। आंसर हमारा बिल्कुल सही है। हो गया सभी को। अगर इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ रहता, क्वेश्चन रहता i बराबर 7 और j बराबर 8। क्वेश्चन है सी आउट i प्लस प्लस सी आउट माइनस माइनस जे, सी आउट प्लस प्लस जे, सी आउट माइनस माइनस आई। क्या बना पाएंगे आप लोग? बहुत इजी सवाल है, देखिए एक बार बना के, इतना इजी सवाल। अब देखिए आई प्लस प्लस है तो यहाँ पे आई का वैल्यू पोस्ट फिक्स में तो 8 का 8 हो जाएगा। अब जे का वैल्यू कितना है, 7 है, 8 है तो प्रीफिक्स में तो यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे भी हमारा प्लस में है तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे आ गया, कितना घट गया, 7। तो आंसर हो जाएगा 8 7 8 7। क्लियर? बना लेंगे आप लोग, देख लीजिए, बहुत इजी सवाल था। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 2, फाइंड द आउटपुट। फाइंड द आउटपुट, यहाँ पे क्वेश्चन है 4 + 3, 4 + 3। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार रूल को अपना अपना कॉपी में सब कोई लिखिए, इसके बाद फिर आपको हम रूल को समझाते हैं। रूल नंबर बोलता है 2, बोलता है इन दिस क्वेश्चन व्हेन वेरिएबल इंक्रीज एंड डिक्रीज मोर देन 1। बोलता है इस क्वेश्चन में या तो यह क्वेश्चन में अधिक कोई वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज मोर देन 1, यानी एक से ज्यादा बार इंक्रीज या तो डिक्रीज करेगा। बोलता है देन द ओरिजिनल वैल्यू कैन नॉट चेंज, तब जो है तुम्हारा ओरिजिनल वैल्यू में किसी भी प्रकार का चेंजेज नहीं होगा। कब? जब हमारा कोई भी वेरिएबल एक से दो बार, यानी कोई भी वैल्यू एक से दो बार इंक्रीज कर जाएगा। जैसे अभी देखिए पहला क्वेश्चन बोलता है इंट ए बराबर 4, इंट ए बराबर 4। अब देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे ये होगा, कितना होगा ये। अब ए का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 में से 3 जुड़ गया, कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का पहले रहता था तो या तो 7 रहता था, तो या तो एक वैल्यू घटता था, 4 है जैसे तो एक वैल्यू घट बढ़ता तो हो जाता 5, या तो फिर होता 3 माइनस में। अब क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे 7 हो गया, डायरेक्ट यहाँ पे 7 हो गया। तो यह जो वैल्यू है वो आगे जाके अब अप्लाई नहीं होगा, ये वैल्यू हमारा यहीं पे शेष हो गया। अब ए का वैल्यू हमारा फिर कितना रह जाएगा, पहले वाला ही रहेगा 4। अब 4 में आके यहाँ पे चेक करेगा कि प्रीफिक्स में है कि पोस्ट फिक्स में है, प्रीफिक्स में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। देखिए साफ से समझिएगा। बोलता है इन दिस क्वेश्चन व्हेन वेरिएबल इंक्रीज एंड डिक्रीज मोर देन 1, यदि आपका वैल्यू 2 और 2 से अधिक क्या है, या तो अधिक क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, तो हमारा जो फाइनल वैल्यू है, ये हमारा फाइनल वैल्यू है जिसमें से किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, यानी यही वैल्यू हमारा जाके आगे वर्क करेगा, यही वैल्यू हमारा जाके आगे वर्क करेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए,
बोलता है ए बराबर 9 है, यानी अब यहाँ पे इंट छुपा हुआ है। अगर आपको डायरेक्ट 9 आ रहा है तो समझ जाइएगा कि इंटीजर है, नॉट फॉर फ्लॉट। अब ए का वैल्यू हमारा 9 है तो यहाँ पे 9 बैठाइए, 9 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 9 माइनस 5 बराबर 4। अब ए का वैल्यू हमारा फिर यही 9 ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से 2 बार ज़्यादा डिक्रीज कर गया तो 8 है, तो यहाँ पे हमारा एक प्रीफिक्स है जो हो जाएगा कितना 8, कितना हो जाएगा 8। इंटीजर ए बराबर 3, इंटीजर ए बराबर 3। अब क्या है ए का वैल्यू हमारा 3 दिया हुआ है, यहाँ पे ए का वैल्यू जहाँ पे 3 है वहाँ पे 3 बैठा दीजिए। अब देखिए 3 में से 2 चला गया तो बचा यहाँ पे 1, और 3 में से 4 जुड़ गया तो हमारा हो गया 7। आंसर क्या हो जाएगा 1, और बीच में जो हैज रहेगा तो हैज छाप दीजिएगा, स्टार रहेगा तो स्टार यहाँ पे 7। क्लियर। तो इस तरह से हमारा रूल नंबर 2 का क्वेश्चन बहुत इजी है, 1 से भी इजी लग रहा होगा, लेकिन सॉल्व करने का काम वही रहेगा, राइट से लेफ्ट, और आंसर का काम वही रहेगा लेफ्ट टू राइट। ऐसा नहीं है कि इसमें रूल में नहीं लिखाए थे आपको लेफ्ट राइट, तो जैसे तैसे आंसर को जैसे तैसे आप सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने का काम वही होगा। तो आप आगे देखिए रूल नंबर 2 का क्वेश्चन जो है, 1-2 क्वेश्चन देखिए। देखिए 2 मिनट का टाइम आपके लिए, 2 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चलिए 1 मिनट। हाँ देखिए कितना इजी सवाल है। सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग को राइट से लेफ्ट, और आंसर लिखने के लिए लेफ्ट टू राइट। क्लियर। अब a बराबर 4 है तो 4 को यहाँ पे ले आइए, 4 में से 3 चला गया, बचा 1। अब a का वैल्यू हमारा 4 ही रह जाएगा, 4 आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी अब a का वैल्यू देखिए इंक्रीज एक बार किया तो ये वैल्यू आगे चलेगा तो यहाँ आ जाएगा 6। अब 6 में से 3 चला जाएगा, मतलब 6 प्लस 3 तो हो गया हमारा 9, तो आंसर हो जाएगा 5196। अब देखिए यहाँ पे इंडेल का यूज किया गया था तो आंसर इस तरह से नहीं लिखाएगा, आंसर लिखाएगा 5196, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आज का जो हमारा सेशन एंड होता है यहीं पे, फिर से आपको हम मिलेंगे नए सेशन में, रूल नंबर 2 का आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इससे पहले जो बच्चे रूल नंबर 1 तो इसका बेसिक नहीं देखे हैं तो फिर से आप जाके 1 से 2 बार देख लेंगे, और रूल नंबर 2 का क्वेश्चन कल जो होगा थोड़ा सा हार्ड करवाएंगे, इसलिए आपको हम यहीं तक एंड करवा रहे हैं। ठीक है, फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।